सेठ जौहर चंद की इकलौती संतान थी और जौहर चंद ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। कृतिका अब शादी के लायक हो चुकी थी और जौहर चंद उसके लिए एक अच्छा सा लड़का और ससुराल ढूंढ रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात सोमेश से होती है, जो आजकल बिजनेस वर्ल्ड में छाया हुआ था। उसके बिजनेस के नए नए आइडियाज़ ने मार्केट में तहलका मचा दिया था। जौहर चंद जब सोमेश से मिले तब उन्हें देखकर उसे अपनी बेटी की शादी याद आ गई। नमस्ते बेटा, मेरा नाम जौहर चंद है। तुम तो जैसे छा गए हो मार्केट में। बस ये तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है अंकल। उन्होंने बहुत मेहनत से मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। अब तो बस मुझे उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना है। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं बेटा। तुम शादीशुदा हो? नहीं अंकल, पर अब मेरे माता पिता भी मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहूँगा बेटा। हाँ हाँ अंकल, आप कभी भी घर आ सकते हैं। सोमेश को मिलने के बाद जौहर चंद को बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो दूसरे ही दिन सोमेश के माता पिता से मिलने उनके घर चले गए। पर जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो बहुत ही साधारण सा था। घर में लकड़ी की पुरानी कुर्सियाँ और कमरे में पुराने बिस्तर के अलावा कुछ नहीं था। नमस्ते, मेरा नाम जौहर चंद है। हाँ जी, सोमेश ने हमें आपके बारे में बताया था। आप यही सोच रहे होंगे ना कि एक इतने बड़े बिजनेसमैन का घर इतना साधारण कैसे है। नहीं नहीं, वो बस यूं ही। हमने सोमेश की पढ़ाई में और उसके नए व्यापार में सब कुछ लगा दिया। उसके पापा की जितनी जमा पूंजी थी वो सब हमने सोमेश के व्यापार में लगा दी। और अब तो सोमेश बहुत अच्छा कर रहा है। अब वही इस घर को धीरे धीरे संवार देगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सुमेश तो एक बड़ा ही होनहार लड़का है। पूरे बिजनेस वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है। इसीलिए तो मैं अपनी बेटी कृतिका का रिश्ता आपके बेटे सुमेश के लिए लाया हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम ये रिश्ता जोड़ सकते हैं। अरे हमें क्या आपत्ति हो सकती है भला, आप खुद रिश्ता लेकर आए हैं। बस हमारी एक शर्त है। हाँ जी बिल्कुल, लेन देन की बात तो पहले ही हो जानी चाहिए। हमारी शर्त यह है कि आप बस अपनी बेटी हमें देंगे और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? आज आप लोगों से मिलके मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेगी। जौहर चंद और सोमेश के माता पिता कृतिका और सोमेश का रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ ही दिन में उनकी शादी भी हो जाती है। शादी की पहली रात जब कृतिका अपने कमरे में आती है तब अपना कमरा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ये है हमारा कमरा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस ये पुराना सा बिस्तर। और ये कैसे सजाया है हमारा कमरा, ये लाल पत्तियों से। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कमरा तो ढंग का बनवा लेते अपनी बीवी के लिए। अरे मैंने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है कृतिका, और हमारा रहन सहन हमेशा से ही साधारण रहा है। पर मेरा तो नहीं रहा ना। क्या सोचा था मैंने कि मेरे कमरे में टेडी बेयर होगा, लाइट्स होंगी, वो गोल बिस्तर होगा, पर यहाँ तो ड्रेसिंग के लिए टेबल तक नहीं है। ये आईना तो है ना, माँ भी हमेशा ऐसे ही तैयार होती है। आपकी माँ का मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है। देखो, मैं अभी तो कोई वादा नहीं कर सकता, जो है फिलहाल तुम्हें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। कृतिका को अपने ससुराल में हर चीज़ से दिक्कत थी। उसके सास ससुर चाहे उसे कितना भी प्यार से बर्ताव कर ले, पर उसका गुस्सा तो हमेशा ही नाक पर चढ़ा रहता था। सास ससुर जमीन पर बैठ के खाना खा रहे थे और कृतिका जी एंट्री मारती है। अरे रे, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं बहू, आओ ना तुम भी हमारे साथ बैठो। मुझे ऐसे जमीन पर खाना खाने की आदत नहीं है। कितनी बार कहा कि एक डाइनिंग टेबल ले लेते, पर नहीं, इस घर में तो सबको जैसे गंवार बन के रहने में ही खुशी मिलती है। सब हो जाएगा बहू, तुम गुस्सा क्यों करती हो? आओ हमारे साथ खाना खाओ। देखो आज मैं तुम्हारे पसंद के गुलाब जामुन भी लाया हूँ। कृतिका अपने गुस्से में ये नहीं देख पा रही थी कि उसके ससुराल वाले उसका कितना ख्याल रखते हैं। उसे तो बस अपने स्टेटस की पड़ी थी। सोमेश, कल मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं मुझसे मिलने। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है? वो ये सब देखकर जरूर मेरा मजाक बनाएंगी। जो दोस्त तुम्हारा मजाक बनाते हैं वो तुम्हारे सच्चे दोस्त हो ही नहीं सकते कृतिका। आपको तो बस ज्ञान बांटना आता है,
ये नहीं कि घर को थोड़ा अच्छा बनवा ले, नया फर्नीचर ले आए, हमारे कमरे को अच्छा बना दे। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। अभी मुझे काम पे ध्यान देना है, पर तुम्हें मना तो नहीं कर रहा। मैंने कहा ना, वक्त आने पर मैं सब कुछ बनवा दूंगा, वो भी तुम्हारे हिसाब से। पता नहीं कब आएगा वो दिन, तब तक मुझे वो शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, उसका क्या। ओफो, तुम्हें जो करना है करो। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। सोमेश के चले जाने के बाद कृतिका की सहेलियां उसके घर आती है। आओ आओ, हमें बहुत खुशी हुई तुम सब यहाँ आई। मैं तुम सब के लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। माँ जी, ये कैसे ग्लास है? कांच के ग्लास नहीं है क्या घर में? नहीं बहू, हमने कभी कांच के ग्लास में पानी पिया ही नहीं, जो है यही है। हे भगवान, आज तो मेरा मजाक बनना पक्का है। कृतिका पानी लेकर बाहर आती है और तब तक उसके ससुर जी आ जाते हैं। बहू, ये देख, मैं तेरी सहेलियों के लिए समोसे, पकोड़े और पुदीने की चटनी भी लाया हूँ। समोसे नहीं अंकल जी, हम समोसे नहीं खाते। हाँ, और पकोड़े कौन खिलाता है मेहमानों को? कृतिका, तेरे ससुराल वालों को पिज्जा बर्गर के बारे में नहीं पता क्या? अरे कहाँ से पता होगा, उन्होंने सोफा तक तो घर में रखा नहीं, ये तो पलंग रख दिए, और तू पिज्जा बर्गर की बात कर रही है। कृतिका, तूने कुछ सिखाया नहीं अपने ससुराल वालों को? तू तो बड़ी स्टाइलिश बनकर घूमती थी, अब क्या हुआ? वो ना बस। कृतिका को पहले से ही अपने ससुराल वालों पर गुस्सा था और अब तो उसकी सहेलियों ने जिस तरह उसका मजाक बनाया था, उससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। कितनी बार कहा मैंने कि चलो कुछ सामान ले आते हैं मॉल से। नहीं, लेकिन इस घर में तो मेरी किसी को सुननी ही नहीं है। क्या है ये? जब भी घर आओ किसी न किसी बात पर गुस्से में ही रहती हो। आज मेरी सहेली आई थी, कितना बेइज्जत महसूस हो रहा है मुझे, पर आपको इससे क्या? कृतिका, इस घर में सब स्टाइलिश नहीं, पर तुम्हें किसी चीज की कमी है ऐसा भी तो नहीं है ना? अच्छा खाना, अच्छा पहना, मेरे माता पिता भी तुम्हें कुछ नहीं कहते, हालांकि तुम हमेशा गुस्से में ही रहती हो। तो इस घर में सब लोग बर्ताव ही ऐसा करते हैं। आज मेरी सहेलियों के सामने पापा समोसे और पकोड़े ले आए थे। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे मेहमानों की इज्जत कर रहे थे, पर नहीं, तुम्हें तो बस लोगों के महंगे घर दिखते हैं। आपको समझाने का कोई फायदा नहीं। चाहे सोमेश उसे कितना भी समझा ले, कृतिका के दिमाग से हाई फाई घर का ख्याल जाने वाला नहीं था। उसे तो बस चाहिए था कि उसका ससुराल भी उसकी सहेलियों की तरह चमकता रहे। कृतिका सहेलियों के जाने के बाद घर वालों से काफ़ी नाराज सी थी, तो सोमेश के माता पिता ने सोमेश को एक सलाह दी। सोमेश बेटा, एक काम कर, आज बहू को कहीं बाहर खाने पे ले जा। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, दोनों एक साथ वक्त बिताओ। हाँ, और बहू को अच्छे से होटल में खाना खिलाना, ऐसे वैसे में नहीं, समझा? हाँ बहू, ये ले नई ड्रेस, ये ना मैं तेरे लिए लाई थी, इस पे तो बहुत खूबसूरत लगेगी। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। सुमेश कृतिका को एक अच्छे से होटल में खाना खिलाने ले जाता है, जहाँ कृतिका के स्कूल की सहेली उसे वहाँ मिल जाती है। कृतिका, तुम यहाँ? कितने वक्त बाद मिल रहे हैं हम। हाँ, काफ़ी वक्त हो गया। मैं यहाँ अपने पति के साथ आई हूँ। और मैं भी, चलो ना साथ में बैठते हैं। ठीक है, इनके साथ बैठ के शायद सोमेश को पता चले कि हाई फाई लोग रहते कैसे हैं। रिया और उसके पति कृतिका और सोमेश के साथ खाना खाने बैठते हैं। आपका नाम सुमेश है ना? आजकल आपके ही आइडियाज़ मार्केट में चल रहे हैं। इनके पिताजी ने तो काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया होगा ना आपके बिजनेस में। मेरे ससुर जी की तरह नहीं, जिन्होंने अपना बोझ मेरे सर पे डाल दिया। रिया के पति की बातें सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। रिया तो जैसे शर्म से पानी पानी ही हो गई थी। मैंने उनसे उनकी सबसे कीमती चीज़ ले ली है, उनकी बेटी। इसके अलावा मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। पर जिन्हें ज़रूरत है उनके ससुर जी को तो उनकी मदद करनी चाहिए ना। दहेज में बस एक कार और कुछ रुपए देकर भेज दिया। मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ नहीं दिया इसके पिताजी ने। कृतिका रिया की तरफ देख रही थी और ये सोच रही थी कि उसके सास ससुर तो उसे इतने अच्छे से रखते हैं और ना ही उसके पति ने उसके पापा से कोई दहेज लिया। तभी रिया के पति का फ़ोन आता है और वो बात करने बाहर चला जाता है। मुझे माफ़ करिएगा, इन्होंने जो भी कहा। कृतिका, तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे सोमेश जी जैसे पति मिले। मेरे ससुराल में सब कुछ है,
महंगी साड़ी, महंगा फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, सब कुछ, लेकिन इज्जत और प्यार दूर दूर तक नहीं। कृतिका रिया की बातों का जवाब नहीं दे पाती। उसके मन में कुछ तो बदला था, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थी। अब भी वो गुस्सा तो करती थी, लेकिन मान भी जाती थी। पर उसकी ख्वाहिश अब भी वही थी कि सब कुछ काफ़ी स्टाइलिश हो, जिसके लिए वो अब भी अपने घर वालों से लड़ती रहती थी। आज मेरे मामा मामी आ रहे हैं अपनी बेटी का शादी का न्योता देने। वो मेरा ससुराल देखकर क्या सोचेंगे? तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कृतिका कि इन सब चीज़ों में वक्त लगता है, रातों रात नहीं होता ये सब। हाँ हाँ जानती हूँ, तुम्हारे पुराने बहाने बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं। पर आज मेरे मामा मामी आ रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी आ जाना और उनके लिए अच्छा सा नाश्ता भी ले आना, समझे? कम से कम थोड़ी तो इज्जत रह जाए मेरी। ठीक है, आ जाऊंगा। और कुछ? शाम को कृतिका के मामा मामी आते हैं और कृतिका के घर को देखकर मुंह बनाते हैं। आइए आइए भाई साहब, बैठिए। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, पर लगता है आपके घर की हालत ठीक नहीं है। कृतिका, तू खुश तो है ना यहाँ? हाँ मामी, मैं ठीक हूँ, बस ये घर थोड़ा पुराना है और कुछ नहीं। चल कोई बात नहीं बेटा, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है ना दामाद जी। अब हमारी बिटिया को ही देख लीजिए, उसका ससुराल इतना आलीशान है कि क्या ही कहें हम। महंगा झूला, महंगा फर्नीचर, और उसका खुद का कमरा तो इतना खूबसूरत के लोग देखते ही रह जाते हैं। अच्छी बात है ना कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है, पर मेरी माने तो ससुराल महंगी चीज़ों से कम प्यार से ज़्यादा जानना चाहिए। आपको नहीं लगता मामा जी? हाँ, ये भी सही है, जिनके पास जो होता है वो उसी की बात करते हैं। खैर ये सब बात छोड़िए, आप सब आइएगा हमारी बेटी की शादी में। बहुत शानदार तरीके से करवा रहे हैं उसकी शादी, बहुत खर्चा किया है। हाँ मामा जी, हम सब आएंगे। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। मामा जी के जाने के बाद कृतिका रूठकर अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसके मामा जी के सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी। पर सोमेश जैसे तैसे करके उसे मना लेता है। चलो चलो, सब लोग, देर हो रही है। कृतिका, कहाँ हो तुम? टैक्सी आ गई है। हाँ आ रही हूँ। पता नहीं हम अपनी कार कब लेंगे। बहू, अब ये बातें छोड़ो, टैक्सी में बैठ। शादी में जाने के लिए देर हो रही है ना। हाँ हाँ चलिए। कृतिका अपने सास ससुर के साथ शादी में पहुंचती है और कृतिका सबको ढंग से पेश आने के लिए कहती है। माँ बाबूजी, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, इनके सामने प्लीज़ अच्छे से पेश आइएगा। सब स्टाइलिश लोग हैं यहाँ। हाँ हाँ बहू, तू चिंता ना कर। कृतिका, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाती हो। हम सब सही ही पेश आते हैं। ठीक है ना? चलिए मामा मामी से मिलते हैं। कृतिका अपने पति और सास ससुर के साथ मामा मामी से मिलने जाती है। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई कृतिका। आओ, मैं तुम्हें अपने दामाद से मिलवाती हूँ। आप सब भी आइए। दामाद जी, ये देखिए, ये है हमारी भांजी कृतिका और उनके पति सुमेश। अरे सर, आप यहाँ? ये आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, ये मेरी पत्नी के मामा जी हैं। आप इन्हें जानते हैं दामाद जी? अरे ये मेरे बॉस हैं, इनकी कंपनी में तो जॉब करता हूँ मैं। इनकी वजह से तो इतना अच्छा घर बनवाया है मैंने, और इनका घर तो मुझसे भी अच्छा बन गया है ना सर? आपने जो नया घर बनवाया है उसके बारे में भाभी जी को बताया या नहीं? अरे तुमने तो मेरा सरप्राइज ही खराब कर दिया। ओ सॉरी सर, पर आप यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपके माता पिता हैं? दुल्हा सुमेश के माता पिता के पांव छूता है। आपकी वजह से आज सर इतना बिजनेस खड़ा कर पाए हैं। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं इनकी तरह आगे बढ़ पाऊँ और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाऊँ। कृतिका के मामा जी ये सब देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने अहंकार में आकर न जाने क्या क्या कह दिया। कृतिका बेटा, सच में तुम नसीब वाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने मामा जी, मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे ऐसा प्यारा ससुराल मिला है। अब चले हम, हमारी नई कार और नया घर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ माँ बाबूजी, चलिए हमारे घर में चलते हैं। और मैं आप दोनों से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने गुस्से में पता नहीं आप दोनों से क्या क्या कह दिया। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तो तेरा सपना पूरा हो गया ना। अब तो उस नए घर को अपने हिसाब से सजाना, ठीक है?
हाँ, पर मैं समोसे और पकोड़े लाना नहीं छोड़ूंगा। हाँ। चारों खुशी खुशी साथ में घर जाते हैं।